नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कल तक भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ और दूसरे लीडर तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे को विधानसभा में उठा रहे थे और विधानसभा में उठाने के साथ साथ इस मुद्दे पर इस तरह से बहस कर रहे थे जैसे वो हमारे हिंदुस्तान का मुद्दा हो चुका है या हिंदुस्तान के सबसे अहम मुद्दों में से एक मुद्दा हो चुका है। कल तक योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, अब स्वयं प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे पर डिबेट कर रहे हैं, इस मुद्दे पर जो है बातचीत कर रहे हैं और तालिबान के मुद्दे पर, अफगानिस्तान के मुद्दे पर सोमनाथ से जोड़ने की जो है पूरी कोशिश की गई, क्योंकि महमूद गजनवी और सोमनाथ को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं बनी हुई है और अलग अलग तरह की चीजें सामने आती है। अब सोमनाथ को लेकर जो बात चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ परिसर में कल एक वर्चुअल संबोधन कर रहे थे जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, ये तमाम लोग, तमाम बीजेपी के बड़े लीडर मौजूद थे। इस सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म का पूरा कार्ड खेला है। इसमें इसलिए धर्म का कार्ड मैं बता रहा हूं कि सोमनाथ में जिस तरह से उन्होंने कल संबोधन किया, उस संबोधन में तमाम तरह की चीजें उन्होंने जोड़ी है जिस पर जो है एक धार्मिक जो है स्पीच हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पीच पहले भी कई बार देखा गया है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए कम बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति होते हुए ज्यादा स्पीच देते हैं। अब इस स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो आपको लग जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश चुनाव में तालिबान और अफगानिस्तान के मुद्दे पर लगातार जो है पूरा जो है हवा दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि वहां पर भी तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा हो जाए। और आप समझ सकते हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान का मुद्दा मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी और मुसलमानों का वोट अगर देखेंगे तो लगभग 30% वोट है, जो एक बड़ा शेयर वोट का जाता है। तो इसी को तितर बितर करने के लिए योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के तमाम तर लीडर कोशिश में लगे हैं, मगर इस कोशिश में कितना संभव होंगे वो तो देखने वाली बात है। मगर आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली तरीके से सोमनाथ के एक संबोधन में, जो गुजरात के सोमनाथ में जो मंदिर है, उस संबोधन में, उस कार्यक्रम में किस तरह से बयान दिया और किस तरह से पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान बांटने की कोशिश की है। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। वो ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकती। ये बात जितनी तब सही थी जब कुछ आतताई सोमनाथ को गिरा रहे थे, उतनी ही सही आज भी है जब विश्व ऐसी विचारधाराओं से आशंकित है। साथियों, सोमनाथ तो सदियों से सदाशिव की भूमि रही है और हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, शम करोति सह शंकरः, अर्थात जो कल्याण को, जो सिद्धि को प्रदान करे वो शिव है। ये शिव ही है जो विनाश में भी विकास का बीज अंकुरित करते हैं, संहार में भी सृजन को जन्म देते हैं। इसलिए शिव अविनाशी है, शिव अव्यक्त है और शिव अनादि है। और इसलिए तो शिव को अनादि योगी कहा गया है। इसलिए शिव में हमारी आस्था हमें समय की सीमाओं से परे हमारे अस्तित्व का बोध कराती है, हमें समय की चुनौतियों से जूझने की शक्ति देती है। और सोमनाथ का ये मंदिर हमारे इस आत्मविश्वास का एक प्रेरणा स्थल है। साथियों, आज दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस भव्य संरचना को देखता है तो उसे केवल एक मंदिर ही नहीं दिखाई देता, उसे एक ऐसा अस्तित्व दिखाई देता है जो सैकड़ों हजारों सालों से प्रेरणा देता रहा है।
जो मानवता के मूल्यों की घोषणा कर रहा है। एक ऐसा स्थल जिसे हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने प्रभास क्षेत्र यानी प्रकाश का, ज्ञान का क्षेत्र बताया था। इस स्पीच में आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ, शिवजी और दूसरे और तमाम तरह के जो वो चीजें उन पर वो बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है और भी ऐसी चीजें पर उन्होंने बातचीत की है और साथ ही साथ उन्होंने यही कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत भले एक समय तक हो सकती है मगर लंबे समय तक नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग कुर्ता कर रहे हैं या जो लोग वहां पर जो अमानवीय चीजें कर रहे हैं वो एक समय तक जरूर हो सकता है परंतु पूरे हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ये चीजें तो ठीक लग रही थी मगर सोमनाथ के बाद जिस तरह से शिव जी को लेकर उनका बयान सामने आया, अब जिस तरह से वो शिव जी पर बात कर रहे हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इन चीजों को हवा दे रहे हैं और भारतीय मीडिया लगातार जो है भुप्पू बजा रही थी और भारतीय मीडिया फिर से जो है तालिबान, अफगानिस्तान के मुद्दे पर हिंदुस्तान में इतना डिबेट कर रही है जैसे उनका घर का मुद्दा बन चुका है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जिसकी कीमत 25 रुपए बढ़ गई है, गोदी मीडिया इस पर बात नहीं कर रही है। उनको सिर्फ अफगानिस्तान, तालिबान, अशरफ गनी इन मुद्दों पर अब ज्यादा डिबेट करने का वक्त आ चला और इन्हीं मुद्दों पर वो ज्यादा डिबेट कर रहे हैं।